प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे। इसी के लिए श्री हरि के चरणों में मेरी प्रार्थना रहती है। तो आज हम बात करते हैं एक ऐसे विषय पर जिस विषय पे शायद ही कभी किसी ने कुछ कहा हो स्वीकार्य है। देखिए, बहुत सारे लोगों के ना अनेकों ज्ञात अथवा अज्ञात शत्रु होते हैं, दुश्मन होते हैं, सभी के होते हैं। यदि आप सफल होने लगे तो अनेकों दुश्मन खड़े हो जाते हैं, और वैसे भी होते ही हैं। अपनों में दुश्मनों की संख्या ज़्यादा होती है, सब जानते हैं। तो ऐसे ज्ञात अज्ञात शत्रुओं से, कोर्ट कचहरी मुकदमों से हमारी रक्षा कौन करे? कहाँ भागते हैं हम? अपने इष्ट के चरणों में। बहुत ज़रूरी है, जिसको भी आप भजते हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, भजें उनको। लेकिन इसके लिए विशेष कौन है, उन्हें हमेशा इग्नोर किया गया है, हमेशा ही। वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। उनकी आराधना, उनकी उपासना आप करके देखें। कोर्ट कचहरी, ज्ञात अज्ञात शत्रु, चाहे कोई आपके प्राणों का ही दुश्मन क्यों ना बना हो, उससे रक्षा करने वाले कौन हैं और किस प्रकार वो आपकी रक्षा करते हैं, क्या कहूँ। इस विषय में मैं आज आपको बताता हूँ। ये अछूता विषय है ना। श्री रामचरितमानस, श्री रामायण जी हम सब पढ़ते हैं। राम के चरित्र को तो सभी जानते हैं। कृपा, दया, प्रसन्नता, आनंद, और जिसने जो मांग लिया वो देने वाले राम। हमारे करुणा में करुणावतार कहा गया है राम को। करुणा निधान माँ जानकी राम को कहती थी। और लक्ष्मण जी के विषय में बात करें, लक्ष्मण जी, उनका तो जितना चरित्र चित्रण किया जाए कम ही पड़ता है, कोई कर नहीं पाता। उनकी सेवा भाव, उनका क्रोध, उनका आवेश, उनका भ्रातृ प्रेम, कौन उसकी तुलना कर सकता है? इस संसार में कोई नहीं कर सकता। हमारे भरतलाल जी, जिनको कि राम भी भजते हैं, राम भी जिनका भजन करते हैं। और मैंने कहा था, रोजगार और भरण पोषण की यदि आपको समस्या है, रोजगार की समस्या है, तो मैंने एक वीडियो में रोजगार प्राप्ति मंत्र के नाम से वीडियो है, भरत जी का थोड़ा सा चित्रण करने की कोशिश की है। अब आई बात दुश्मन की, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी की बड़ी महिमा गाई गई है। संकट मोचन है, राम के सबसे प्रिय, सबसे करीबी हैं। लेकिन शत्रुघ्न जी, इन्हें हमेशा इग्नोर किया गया है। इनके विषय में किसने आपको कभी बताया? नाम देखिए इनका, शत्रुघ्न, रिपुदमन, अरिदमन, वैरी का नाश करने वाले, शत्रुओं को आपसे दूर कर देने वाले। ये हमारे छुपे रुस्तम जिनको कहते हैं ना, छुपे रुस्तम, जिनको ज़्यादा प्रशंसा कभी नहीं मिली, ना तुलसीदास जी ने दी, ना वाल्मीकि जी ने दी। असली काम इनका क्या है? वो एक व्हाट्सएप पे बड़ा मैसेज वायरल होता है, आप लोगों ने सुना होगा। शत्रुघ्न जी की पत्नी श्रुतकीर्ति, बहुत लोगों को तो नाम भी नहीं पता होगा कि उनकी धर्मपत्नी कौन थी। एक दिन महल में आधी रात को कुछ रोने की, सिसकने की आवाज़ें माँ कौशल्या को सुनाई दी, तो वो गई तो जाके देखा श्रुतकीर्ति जी रो रही हैं, विलाप कर रही हैं। पूछा, बेटी क्या कष्ट क्या है, बात क्या है? अब माताओं को तो इतना भी नहीं पता ना
कौन कहाँ गया, सब अस्त व्यस्त है। राम चले गए तो सब कुछ चला गया। भरतलाल जी वहाँ गड्ढा खोद के अपना राजकाज चला रहे हैं, लक्ष्मण जी साथ चले गए। शत्रुघ्न के विषय में किसी को पता ही नहीं। श्रुतकीर्ति जी ने कहा, माँ 12 साल हो गए, आपका पुत्र महल में नहीं आया। हैरानी हुई, कहाँ है, ढूंढो। गुप्तचरों को, सैनिकों को लगाया गया, ढूंढा तो वो कहीं किसी शिला पे लेटे हुए मिले, धनुष बाण लिए। और जब उनसे कहा गया कि आप महल क्यों नहीं जाते हैं, नहीं, मेरे राम महल में नहीं हैं, मेरे राम अयोध्या में नहीं हैं, राजकाज को भरतलाल जी संभाल रहे हैं, सीमाओं की रक्षा करना मेरा काम है, कहीं कोई शत्रु आक्रमण ना कर दे। शत्रुघ्न जी में इतना बल है, आपका ज्ञात अथवा अज्ञात शत्रु भी, जिसे आप नहीं जानते, कोई नहीं जानता, मन में लिए बैठा है, उसे वहीं समाप्त कर देने वाले। यदि ऐसी कोई समस्या है और आप सही हैं, आप अपनी जगह सही हैं, देखिए आप उचित होने चाहिए, आप अनुचित हैं और कोई क्रिमिनल दूसरे क्रिमिनल का मर्डर करवाने के लिए ध्यान करे तो उसका तो हम क्या कहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता ना। यदि आप उचित हैं, आप रामचरणों के अनुगामी हैं, तो शत्रुघ्न जी ही आपकी रक्षा करते हैं। ऐसे किसी समय में जब आप गिर जाएं, रामचरणों का ध्यान करते हुए शत्रुघ्न जी का ध्यान करें। शत्रुघ्न कवच भी बाजार में उपलब्ध है, आप ले लें यदि उसे पढ़ सकें। किसी अच्छे मुहूर्त में, एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन उसको शुरू करें, यदि वो कर सकें तो ठीक। अन्यथा राम जी के चरणों का ध्यान, राम जी के चरणों को अपने हृदय में विराजमान करते हुए शत्रुघ्न जी को याद करें कि प्रभु मैं तो फंस गया हूँ, कृपा कर आप अपना कर्तव्य निभाएं, आप अपना कर्तव्य निभाएं। शत्रुघ्न जी निश्चित ही आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, आपको ज्ञात अज्ञात शत्रुओं से बचाते हैं, आपको कोर्ट कचहरी मुकदमों से निकालते हैं, आपको ऐसी बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों से यदि कोई निकाल सकते हैं तो शत्रुघ्न जी हैं। उन्हें, उनका महत्व कम नहीं है, उनका महत्व कम नहीं है। तो श्री शत्रुघ्न जी का भी ध्यान करें। श्री रामचरितमानस में, श्री रामायण में, राम कथा में अथवा कहें राम जीवनावली में यदि कोई प्राणी भी है ना, चाहे वो गिलहरी है, चाहे वो बंदर हैं, चाहे वो भालू हैं, चाहे वो जटायु आदि गिद्ध हैं, संपाति आदि गिद्ध हैं, सब कुछ महत्वपूर्ण है। इतनी मामूली बात नहीं है सर, इतनी मामूली बात नहीं है। हम लोग विमुख होते जा रहे हैं, पाश्चात्य सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं। एक बार श्री शत्रुघ्न जी का हृदय से ध्यान करके धन्य हो जाएंगे, यदि आप में सामर्थ्य है और यदि आप सच्चे हैं। आप सही होने चाहिए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री शत्रुघ्न जी।